ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक पैसिव और एक्टिव लर्निंग का, जो कि आपको पता होना चाहिए, नहीं तो हम बहुत ज्यादा समस्या में आ सकते हैं। ये बढ़िया तरीका है, माइंड मैप बनाओ, चीजों को आप लंबे समय तक याद रखो। तो ये कैसे बनाने हैं, ये एक तरीका आप अपनाओगे ना नोट्स में, तो कभी आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। यूपीएससी की तैयारी में इतनी सारी चीजें पढ़नी होती हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन सबसे बड़ा यहां पर जो मेन रोल हो जाता है वो चीजों को याद रखने का, कंसोलिडेट करने का। क्या है वो तरीके, अगली ऐसी 5 बातें आप लोग बस ध्यान रखो मेरी। आप देखोगे कि शायद ये बहुत बड़ी एक मेजर मिसिंग वाला पार्ट था आपकी प्रिपरेशन में। सिर्फ 5 से 7 मिनट लूंगा मैं आपको, लेकिन आपकी ये पूरी जो जर्नी है प्रिपरेशन की वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक एक तरीके पे हम लोग काम करेंगे, बस आपको शांति से जरा एक बार सोचना और अपने आप को जो कंपेयर करते चलना है कि भाई मैं ये जो पढ़ रहा हूं इसके साथ ये सारी चीजें कुछ इस तरह की तो नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है साइंस ऑफ फॉरगेटिंग को समझिए आप। पहले तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी कि हमें चीजें वरदान में मिली है भूलने के लिए। मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूं क्लास में कि इतना ही सब कुछ याद रख रहे होते तो आज भी जिनसे हमने लड़ाई करी होगी क्लास 5th 6th में वो भी आज हमें याद होंगे, बट ऐसा नहीं है। मतलब कई बार आप इस बात को आपको स्वीकारना होगा कि हमारी बुद्धि कोई एक स्टोरेज रूम तो है नहीं कि बस भरते जा रहे हैं, नहीं। आप हमेशा ध्यान रखो कि हमारी बुद्धि, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो काम की चीज है उसको याद रखने की कोशिश करते हो, वो भी कब, जब आप बीच में रिकॉल कर रहे हो। मतलब सच्चाई तो है कि आधे से ज्यादा लोग अपने पासवर्ड यूं ही भूल जा रहे होते हैं। वो तो मोबाइल फोन और ओटीपी की व्यवस्था आ गई तो काम चल जाता है। तो एक बेसिक आप एग्जांपल देखें ना कि मतलब भूलने की आदत मतलब एक साइंस ही हो गया वो, क्योंकि वो अपने आप में स्टोरेज रूम तो है नहीं। तो आपको इस बात को पहले भूलना मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा कि भूलेंगे तो हम हैं ही, ऐसा है नहीं। मतलब हर व्यक्ति के दिमाग में है भूलने की स्थिति, वो एक विज्ञान हो गया। अब आपको अलग कैसे करेगी सारी चीजें ये, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात आपको क्लियर हो गई कि हमारी जो बुद्धि है ना, हम क्या रिकॉल कर सकते हैं, क्या जनरली याद करने की कोशिश कर सकते हैं, बस उसी को वो याद रखेगी भी। इफ वी आर जस्ट रीडिंग द लाइन्स कि ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा, कुछ नहीं, जब तक उसको आप प्रोसेस नहीं करोगे। तो एक बात ध्यान रखना कि हमारी ये जो बुद्धि है कोई स्टोरेज रूम नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं चीजों को याद रखता है जिसे हम दोहराते हैं, जिसका चिंतन मनन करते हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि हम चीजें भूलने के लिए बने भाई, भूल सकते हैं। इसका मतलब हर एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है वो भी चीजों को भूल रहा है, जिसका सिलेक्शन हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा है, जो टॉपर है वो भी चीजों को भूला होगा। लेकिन एक अंतर ऐसा है, क्या कर गए वो, जिसका कारण उनका जो नाम था वो फाइनल लिस्ट में आ गया। समझ लेते हैं पहली चीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग। अब दोनों में कॉमन वर्ड लर्निंग दिख रहा है, मतलब पढ़ तो दो बच्चे रहे हैं, एक बच्चा वो भी पढ़ने में लगा, दूसरा की दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, लगे हम तैयारी कर रहे हैं। सक्रिय अध्ययन हो गया और एक थोड़ा सा निष्क्रियता वाला हो गया। अब पैसिव क्या होता है निष्क्रियता वाला, देखो कॉपी उठा ली, रीडिंग कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, उसके बाद में मार्किंग कर रहे हैं, स्टार लगा रहे हैं, कलरफुल बना दी पूरी दुनिया, मैं खुद कलरफुल हो गया, दुनिया को कलरफुल बना दिया मैंने। ये एक मतलब सिर्फ आप एक मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, नोट्स बना रहे हैं, देख के वही का वही लिख लिया। आप समझिए कि इसमें कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ वो रोबोट वाले काम किए हैं कि जो बोला वो कर लिया। मतलब चीजों को हाईलाइट करना था, कॉमा ये कर लिया, हाईलाइट कर लिया, इंपॉर्टेंट लिख लिया, 4-5 सितारे बना लिए, चांद बना लिए, ये बना लिया, वो बोले। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव लर्निंग मतलब और पैसिव लर्निंग के बीच में हम देखें तो जो डिफरेंस है वो क्या है। डिफरेंस ये है कि जो अभी तक आप सिर्फ हाईलाइट और ये करते आ रहे थे, इससे काम नहीं होना है। ये सिर्फ इल्यूजन ऑफ नॉलेज क्रिएट करेगा। इट विल जस्ट काउंट द आवर्स कि तुम तो आज 5 घंटे पढ़े किताब को लेकर। एक्चुअल में गेम क्या है, एक्टिव लर्निंग का है। मतलब क्या आपने क्विज लगाया, क्योंकि आपको पता है, आपको डर है अंदर से कि क्विज लगाऊंगा, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो मेरी मेहनत 6 घंटे की खराब हो जाएगी। और वो मेहनत कौन सी थी तुम्हारी, पैसिव वाली। ढंग से पढ़िए, चीजों को इमेजिन करिए, एक एक लाइन से बात करिए, ये क्या कहना चाह रही है उसको इमेजिन करिए, उसको चिंतन करिए, उसको बार बार रिकॉल करिए, कैसे उसके नए आयाम पता लगेंगे, क्विज लगाइए। किताबों को पढ़ के फिर अपने शब्दों में लिखिए, प्रैक्टिस करिए, खुद नोट्स बनाइए। ये जब आप करोगे तो एक न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे आपके दिमाग में और ये लंबे समय तक चीजें याद होती हैं। तो वो जो टॉपर था या जिसका हो चुका है सिलेक्शन, उसने क्या किया, यही काम किया। उसने जब पढ़ा तो समझा वो क्या कहना चाह रही है लाइन, उसके अंदर की बात क्या है। अब यहां पर कई बार हमें नहीं आती समझ में, इसलिए यहां पर एजुकेटर का रोल काम का शुरू हो जाता है
कि जो तुम्हें समझा सके। किताबें तो तुम्हारे पास है, रिसोर्सेस तुम्हारे पास है भाई, बट जो तुम्हें समझा सके वो पहले आप उनसे पढ़ो। समझने के बाद आप टॉपिक पढ़िए, अपने शब्दों में नोट्स बनाइए, और फिर इस तरह की सारी चीजें आप लोगों को जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ आ गई बात। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पर आप यूपीएससी की तैयारी इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स के साथ कर सकते हैं। चाहे फिर फाउंडेशन से एडवांस लेवल तक की पढ़ाई हो, बिल्कुल बेसिक से एक एक सब्जेक्ट को समझकर डीप अंडरस्टैंडिंग बनाकर सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लगेंगे। चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, समझ आ जाएगी, सीक्वेंस के साथ, समय के साथ, टाइम टेबल के साथ रेगुलर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कहीं बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मात्र अगर आप देखें तो 19,999 में आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और 12 महीने तक का एक्सटेंशन है। चाहे फिर सिलेबस पूरे कंप्लीट करने की बात हो, कोई भी कोर्स, कोई भी बैच, सब कुछ आपके लिए है, इंक्लूडिंग जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए अवेलेबल होंगे। और इसी सब्सक्रिप्शन के साथ आपको निश्चय 2026 डेडिकेटेड मेंस का बैच, जहां पे 70-75 से भी ज्यादा लेक्चर्स जीएस 1 से लगाकर जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ऐसे राइटिंग, पूरा मेंस ओरिएंटेड बैच है ये, जिसमें आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी, लिखा जाए, क्लास में लिखेंगे आप, मॉक ड्रिल्स रहेगा आपके लिए मॉडल आंसर्स की व्यवस्था रहेगी, आपके लिए मेंस के नोट्स, 1 पेजर समरी, सब कुछ बनवाई जाएगी क्लास में। इसका प्राइस 9,000 कुछ आसपास आपको दिखाई दे रहा है, बट ये तुमको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा 1 साल के सब्सक्रिप्शन और उसके ऊपर। तो जिनके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है उनके लिए तो मेंस का बैच फ्री रहेगा ही रहेगा, पर जो अभी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उनके लिए भी बैच मेंस का साथ में मिल जाएगा। आगे आप कभी भी फाउंडेशन के बाद इसको देख सकते हैं। इसी तरह से आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए, और नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और कोड बताने की मुझे जरूरत नहीं है। SGYT10 का इस्तेमाल करें, SGYT10, इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने एक बार कॉर्नेल नोट सिस्टम्स आप लोगों को बता चुका हूं, बट ठीक है, एक बार इसको समझते हैं हम लोग कि ये क्या है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं इसमें। तो देखो, सबसे पहली चीज, जैसे मान लीजिए ये एक पैराग्राफ है आपके सामने, इसको मैंने पढ़ा दिया, मान लो पहले टीचर से पढ़ लिया आपने, फिर आपको समझ में आ गया कि अलग अलग लेयर्स हैं, आप डिफरेंट लेयर, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट लेयर को भी लिख देंगे। जब पता है कि वायुमंडल में अलग अलग लेयर है तो इनको क्यों लिखे हम भाई साहब। तो ये सब ऐड करते हो तो नोट्स बड़े हो जाते हैं, हमें शॉर्ट नोट्स पढ़ना है बिल्कुल। अब उसमें सबसे पहली चीज क्या है, अपने को ध्यान रखना है कि जैसे डेंसिटी जो है हाईएस्ट है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, डिक्रीजेस विद। अब ये पूरी लाइन के लिए मैंने क्या किया, यहां पर अपना सरफेस बना लिया, ठीक है, उसके बाद में डेंसिटी लिख लिया, नीचे ज्यादा लिख लिया, ऊपर डेंसिटी कम लिख लिया। ये वाली पूरी लाइन है कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाओगे ये आपका डेंसिटी कम होती जा रही है। अब ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बन गया, ये विजुअल मेमोरी क्रिएट हो गई। ठीक है, कल को मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लगाया, मतलब अब एक सेक्शन हमने क्या बनाया कि इसके अंदर क्या है वो लिख दिया कि भाई डेंसिटी के बारे में इसमें पढ़ना है मुझे। कल को क्वेश्चन लगाया आपने, कोई मिस्टेक्स वगैरह आई, कोई नई चीज आई, करंट अफेयर्स यहां लिख दिया, या उसकी समरी लिखना चाहो वो लिख दो तुम। तो ऐसे 3 सेक्शन बना सकते हो आप अपने नोट्स के, जिसमें मेन चीज आपने यहाँ लिख दी, कुछ कीवर्ड्स काम के यहाँ लिख दिए, समरी लिखना हो यहाँ लिख दी। कोई अब समरी की जरूरत नहीं, अगर हम यही शॉर्ट नोट्स बना रहे तो हम करंट अफेयर्स की चीजें लिख देंगे, अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर इस तरह के आप पैटर्न अपना लेते हो तो ये तरीके आपको हमेशा लंबे समय तक चीजें, अब ये है ही नहीं तो तुम क्या पढ़ोगे। फिर है रिपीटेशन। सबसे बड़ा दुख दर्द क्या है कि आज टॉपिक पढ़ाया 15 दिन बाद उठा रहे हैं, कैसे याद रहेगा भाई। तो आप हमेशा याद रखो स्पेस्ड इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट। स्पेस्ड इंटरवल क्या कहता है कि कोई भी चीज पढ़ो तो आप प्रॉपर, अगर आपको मेमोरी के पाथवेज बनाने हैं तो आपको हमेशा एक टाइम इंटरवल्स में चीजों को रिकॉल करना पड़ेगा। अब कैसे रिकॉल करेंगे आप, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, जो भी तुमने आज पढ़ा ना, विद इन 24 आवर पहली बार आप उसको दोबारा देखो। मतलब सबसे फर्स्ट रिवीजन आपका जो होना चाहिए वो 24 घंटे के अंदर हो ही जाना चाहिए। आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा ना, तो कल उसके पढ़ने से पहले, और मैं तो कहता हूं सबसे अच्छा सोने के पहले एक बार कर लो। अब आज कर लिया तो फिर आप 3 दिन बाद उसको दोबारा उठाओ, फिर उसके बाद 7 दिन बाद उठाओ। ये स्पेस्ड इंटरवल्स में जब चीजों को आप रिकॉल करते हो तो मेमोरी को समझ आ जाता है कि ये चीज मेरे लिए बहुत काम की है, तो बस फिर इसके बाद आप देखते हो कि 15-20 दिन के बाद भी हो जाए तो भी नहीं भूलोगे आप। तो ये जो स्पेस्ड दिन का है, 1 डे, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, ये पैटर्न अगर आपने अपना लिया, स्पेस्ड इंटरवल समझ गए, तो आपके मेमोरी पाथवे जो है बहुत स्ट्रेंथ हो जाएंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे, और बिल्कुल चीजें रिबिल्ड होना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज अपने जब पढ़ाई करते हो तो प्लान करो। और दूसरी चीज, दिमाग में चिपकाने के लिए क्या करेंगे आप, तो मैंने बता दिया आपको। अपने नोट्स में माइंड मैप्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, उसको अपने भाषा में अपने तरीकों से बनाओ, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तक कब होता है, जब तुम्हें समझ में आएंगी चीजें। समझ में कब आएंगी, जब तुमने टीचर से पढ़ा होगा। एक बार टीचर से पढ़ लो ना भाई,
पढ़ लो, क्यों समय खराब कर रहे हो उन्हीं 10-10 लाइन को परेशान हो के उन्हीं को लिख लिख के? समझना पहले जरूरी, तब ये सब कुछ बनने लगे। इनफैक्ट यू कैन इवन मेक सिली, जब बिल्कुल निमोनिक्स बनाओ ना, तुम्हें याद रखना है, मत बताओ किसी को निमोनिक, अपने मन में याद रखो, क्रिएट करो। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये निमोनिक्स वगैरह भी आप लोग जो है यहाँ पर बना के अपने, क्योंकि ये जैसे एक एग्जांपल लो, हम कई बार आप लोगों ने मुझसे वोल्केनो के बारे में पढ़ा होगा, तो देखो वोल्केनो के बारे में हम बहुत सिंपल तरीके से इसको डिवाइड कर देते हैं कि भाई सेंट्रल इरप्शन है और फिजरेशन, मतलब ज्वालामुखी केंद्र से भी निकल सकता है और दरार से भी निकल सकता है। तो जैसे मान लो ये दरार से भी निकल, मान लो केंद्र से निकल गया, ये दरारों से भी निकल गया मान लो, तो फिर उनके क्या क्या फीचर हो सकते हैं, 3-3 4-4 उसमें एग्जांपल के साथ कीवर्ड्स बना लिया, एज इट इज। आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी में। अब ये पूरा टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ लावा मतलब टाइप्स ऑफ वोल्केनो वाला इसी में एंड हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने माइंड मैप वगैरह भी अगर स्ट्रांग रखोगे तो काम ये मदद कर रहे होते हैं आपको। एंड नेक्स्ट वन इज ब्रेन हेल्थ इज इक्वल टू मेमोरी हेल्थ। मतलब सीधी बात है, अगर आपकी नींद नहीं है, आप नहीं सो रहे हो ढंग से, 6-7 घंटे आपको नींद लेना चाहिए, आपकी डाइट ठीक नहीं, मतलब आप ढंग से थोड़ा पौष्टिक भोजन करिए, आप एक्सरसाइज करिए, तो थोड़ा सा आप शारीरिक स्तर पे भी आप अगर अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो आपकी बुद्धि भी क्षमता जो है बहुत काम करेगी। तो एट द एंड आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई। अनअकैडमी पर आप यूपीएससी की तैयारी इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स के साथ कर सकते हैं, चाहे फिर फाउंडेशन से एडवांस लेवल तक की पढ़ाई हो, बिल्कुल बेसिक से एक एक सब्जेक्ट को समझकर डीप अंडरस्टैंडिंग बनाकर सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लगेंगे, चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, समझ आ जाएगी, सीक्वेंस के साथ, समय के साथ, टाइम टेबल के साथ रेगुलर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कहीं बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मात्र अगर आप देखें तो 19,999 में आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और 12 महीने तक का एक्सटेंशन है। चाहे फिर सिलेबस पूरे कंप्लीट करने की बात हो, कोई भी कोर्स, कोई भी बैच, सब कुछ आपके लिए है, इंक्लूडिंग जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए अवेलेबल होंगे। और इसी सब्सक्रिप्शन के साथ आपको निश्चय 2026 डेडिकेटेड मेंस का बैच, जहां पे 70-75 से भी ज्यादा लेक्चर्स जीएस 1 से लगाकर जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 ऐसे राइटिंग, पूरा मेंस ओरिएंटेड बैच है ये, जिसमें आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी, लिखा जाए, क्लास में लिखेंगे आप, मॉक ड्रिल्स रहेगा आपके लिए मॉडल आंसर्स की व्यवस्था रहेगी, आपके लिए मेंस के नोट्स, 1 पेजर समरी सब कुछ बनवाई जाएगी क्लास में। इसका प्राइस 9,000 कुछ आसपास आपको दिखाई दे रहा है, बट ये तुमको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा 1 साल के सब्सक्रिप्शन और उसके ऊपर। तो जिनके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है उनके लिए तो मेंस का बैच फ्री रहेगा ही रहेगा, पर जो अभी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उनके लिए भी बैच मेंस का साथ में मिल जाएगा। आगे आप कभी भी फाउंडेशन के बाद इसको देख सकते हैं। इसी तरह से आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए, और नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और कोड बताने की मुझे जरूरत नहीं है, SGYT10 का इस्तेमाल करें, SGYT10 इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।